हेलो एवरीवन। और आज जो मैं प्रोजेक्ट शोकेस करने वाला हूँ वो होगा मेरा पोर्टफोलियो जो मैंने बनाया है नेक्स्ट जेएस और टेलविंड से। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे टर्मिनल से स्टार्ट कर लेते हैं और इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतना प्यारा और स्लिक और मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन मैंने रखा हुआ है। और यहाँ पे जो बटन भी है वो यहाँ पे पल्स इफेक्ट मैंने डाल रखा है टेलविंड सीएसएस की हेल्प से। और यहाँ पे नया बार है और इसको हवर करेंगे तो यहाँ पे शैडो आएगा नीचे वाइट। और इसको भी यहाँ क्लिक करेंगे तो एकदम ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब रखा हुआ है, वाइट कलर का एलईडी बल्ब। तो वो लुक मैंने यहाँ देने का ट्राई किया है। और यहाँ पे अगर अबाउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मेरे बारे में लिखा है थोड़ा सा। और यहाँ पे भी मेरे सारे सोशल मीडिया है और उन पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पल्स इफेक्ट उन पे आ जाएगा। और अगर आप बैकग्राउंड में नोटिस करोगे जो वाइट शैडो है वो भी हल्का सा थोड़ा एक्स्ट्रा ग्लो करेगा जब मैं हवर करता हूँ। तो ये थोड़ा सा एक नाइस अच्छा इफेक्ट डालने का ट्राई किया है मैंने। तो यहाँ पे छोटा सा फुटर है और रेज्यूमे भी यहाँ पे करें तो यहाँ पे एक छोटा सा बस एकदम नॉर्मल सा ग्रिड है, लेकिन इनमें भी मैंने बल्ब इफेक्ट डालने का ट्राई किया है। तो अगर इस पर कोई हवर करेगा तो इसके कलर सारे इन्वर्ट हो जाएंगे और जो इसका शैडो है वो भी ग्लो करेगा और ज़्यादा। तो ये सब में हो सकता है। और जो मेरे प्रोजेक्ट्स मैंने कुछ इस तरीके का एकदम सिंपल बना रखा है। पहले मैंने सोचा कि इमेज भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन इमेज का मुझे सही नहीं लग रहा था तो मैंने इसको अभी के लिए ऐसा ही बनाया, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एवर पोर्टफोलियो वेबसाइट है जो मैंने खुद बनाया। कभी मेरा इससे पहले कभी मेरा पोर्टफोलियो नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइम है जो मैं बना रहा हूँ। और यहाँ पे जैसे ऑनलाइन सेल्स, जैसे यहाँ पे गिटहब का लिंक है, यहाँ पे लाइव हम लोग देख सकते हैं डेमो। तो ऐसे बना है यहाँ पे। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये पोर्टफोलियो का रिपॉजिटरी ओपन हो जाएगा। तो कोई भी यहाँ पे देख सकता है, फोर्क कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है। और बस यही है। और ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव भी है। अगर इसको हम लोग छोटा कर देंगे तो ये लेफ्ट साइड पे सारा टेक्स्ट चला जाता है। और अबाउट में क्लिक करें तो ये भी सारा टेक्स्ट लेफ्ट में जाएगा। रेज्यूमे में कुछ इस तरीके से हो जाता है ऐसे। और प्रोजेक्ट भी सारे ऐसे दिख जाते हैं लाइन बाय लाइन। तो एकदम एकदम सिंपल और मिनिमलिस्टिक लुक देने का मैंने ट्राई किया और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। 2 दिन में बना पाए, लेकिन आई एम सो सेटिस्फाइड विद दिस डिज़ाइन। एकदम अच्छा लग रहा है और देखने में भी आई एम प्लीजिंग लग रहा है। अब हम लोग समझ लेते हैं इसका बैकएंड। तो इसको हम लोग साइड बाय साइड कर देते हैं ताकि हम लोग को पता रहे कि हम लोग क्या यहाँ पे कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि ये भी पूरा रिस्पॉन्सिव है। तो इसको अगर धीरे धीरे हम लोग ऐसे छोटा करें तो यहाँ 2 हो जाते हैं और फिर ये 1 हो जाता है। वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव। अब यहाँ पे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लेआउट से। लेआउट में हम लोग ने पहले यहाँ पे क्या किया है, हम लोग ने यहाँ पे एक डिप बना लिया है और डिप को रिलेटिव कर दिया है। यहाँ पे नैप बार लगा रखा है। अब नैप बार जो हम लोग का है वो हम लोग का एब्सोल्यूट है। तो हम लोग कोई सा भी पेज पे चले जाएं ये हमेशा यहीं पे रहेगा और हमेशा दिखता रहेगा। और उसके नीचे हम लोग की चिल्ड्रन क्लास है तो बाकी सारी चीज़ें वो नीचे आएंगी। तो पहले हम लोग नैप बार देख लेते हैं। नैप बार में हम लोग ने यहाँ पे एब्सोल्यूट डिव एक बना रखा है और इसमें सारे हम लोग ने एक एलिमेंट लिए और उन एलिमेंट को लिंक में रैप कर दिया। और बेसिकली लिंक ही हम लोग ने एलिमेंट बना रखे हैं यहाँ पे और उनको फ्लेक्स की मदद से एकदम अच्छे से सेट कर दिया है। और लास्ट में जो ये गिटहब का लोगो है, जो एसवीजी लोगो है, वो आपको इंटरनेट से मिल सकता है। तो उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने पे गिटहब का अच्छा सा लोगो आ जाता है। और
उसको बस हम लोग ने फिर टेलविड CSS से अच्छे से रिफाइन किया है और सारी चीज़ें लगाई हैं, और इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे नैम बार रेडी हो जाता है, जिसको हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही हम लोग फुटर भी देख लेते हैं। फुटर में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो उसको भी हम लोग एब्सोल्यूट बना रखा है, और नीचे हम लोग को सेट करना था, तो वहाँ हम लोग ने उसी पोजीशन में हम लोग ने बॉटम लाइक दे रखा है कि कहाँ पे वो सिचुएटेड रहेगा। तो फुटर में कुछ देखने लायक है नहीं ज़्यादा। तो अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं होम पेज की। होम पेज में ज़्यादा कुछ नहीं है। जो हम लोग का ये वाला डिव है, ये हम लोग का जो बैकग्राउंड ग्रेडियंट है, ये एक वेबसाइट से मैंने अलग ढूंढा है, काफ़ी अच्छा लग रहा था तो उसको मैंने लिया कॉपी, और सिर्फ यही चीज़ है जो मैंने इंटरनेट से इस्तेमाल करी है, और साथ ही साथ जो ये लोगो हैं वो इस्तेमाल करी। बाकी सारी चीज़ें जो ऑन दी गो जो डिज़ाइन मेरे दिमाग में आ रहा था वही मैं बनाता जा रहा था, और डिज़ाइन धीरे धीरे और अच्छा होता गया। तो यहाँ पे हम लोग ने एक बड़ा सा डिव लिया है, और इस डिव को पूरा हम लोग ने यहाँ पे सेंटर किया है। सेंटर करने के बाद बस एक और डिव बनाओ और उसके अंदर ये दोनों चीज़ें रखो, और ये जो हम लोग का लिंक है ये अलग रहेगा। बस उनको यहाँ पे फ्लेक्स कॉलम देके उनको सेट कर देना है, और यहाँ पे सारा वो हम लोग को मीडिया क्वेरी लगा देना है, जिससे पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव। अब हम लोग आ जाते हैं अबाउट में। अबाउट भी लाइक सेम ही है, उसको ही मैंने कॉपी पेस्ट किया, जो होम वाला था उसको कॉपी पेस्ट किया, और फिर यहाँ पे अबाउट भी लिख दिया, और उसके नीचे वाले में मैंने सारी डिटेल्स लिख दी यहाँ पे, और एक स्पैन टैग बनाया जिससे मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन छोटी सी एकदम बनाई, जो एकदम दिख भी नहीं रही है लेकिन अच्छा लगा। फिर उसके नीचे हम लोग ने एक और डिव बनाया, और डिव के अंदर हम लोग ने ढेर सारे लिंक टैग बना रखे हैं, और उस लिंक टैग के अंदर हम लोग ने डिफरेंट सोशल मीडिया का लोगो लगा रखा है, और ये सारे वर्किंग है। आप यूट्यूब वगैरह ओपन करोगे सब ओपन हो जाएगा। तो हम लोग ने डिफरेंट यहाँ पे लोगों के साथ हम लोग ने लिंक कर रखा है कि किस लिंक पे ये रिडायरेक्ट होगा, और हम लोग ने टेलविड CSS की मदद से ये सब हवर वगैरह लगा दिया कि हवर करें तो एनिमेट पल्स हो, जैसे ये कोई मतलब हवर करता है तो ये अच्छा सा ही इफेक्ट आने लगता है। तो यही हम लोग ने रिपीट किया है जब तक इंस्टाग्राम तक सारे रेडी नहीं होंगे। अब आ जाते हैं रेज्यूमे पे। रेज्यूमे पे हम लोग ने एक सिंपल सा ग्रिड बनाया है, और उसको 4 कॉलम थे, लेकिन पहला वाला इतना लाइक 2 कॉलम ऑक्यूपाई कर रहा था, और बाकी ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं करने को। बस हम लोग ने एक बड़ा सा डिव बनाया, उसके अंदर हम लोग ने जो एक और डिव बनाया और उसको ग्रिड सेट कर दिया, और ग्रिड सेट करने के बाद हम लोग ने यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स बना दिए, और उनको लाइक अच्छे से अंदर उनका जो डेटा है वो भर दिया। जैसे सॉफ्टवेयर स्केल्स यहाँ पे लिस्ट बना दी कि ये मुझे आता है, तो ऐसे ही यहाँ पे कर दिया। और इसका जो डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन पहले ही एलिमेंट से इंस्पायर्ड है कि हवर करें तो जो कलर है वो इन्वर्ट हो जाए, और बस इसमें इतना ही। और जो प्रोजेक्ट वाला है, प्रोजेक्ट वाला थोड़ा टिपिकल था। प्रोजेक्ट वाला जब मैंने बनाया पहली बार, तो पहले तो मैंने इसको एक बड़ा सा डिव बनाया, और उसके अंदर 3 अलग से और डिव बनाए, जिसके अंदर ये अलग डिव है, ये अलग डिव है, और ये पूरा अलग डिव है। अब इस पूरे डिव के अंदर एक और 2 डिव है, जिसमें सारी लिंक्स हैं और जिसमें सारे टैग्स हैं, और जिसमें टैग है उसके अंदर एक और डिव बना के ग्रिड बनाया जिसमें कि 2 टैग दिखें पर रो। तो ये बनाने के बाद वो काफी ज्यादा इतना बड़ा हो गया, सिर्फ एक ये कार्ड बनाने में इतना बड़ा हो गया। तो अब इसको कॉपी पेस्ट करते तो ये काफी ज्यादा और लंबा होता जाता है, और ये कॉपी पेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर Next.js में बना रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बनता। तो हम लोग ने क्या किया कि प्रोजेक्ट कार्ड का एक हम लोग ने कंपोनेंट बना दिया, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट पे जाते हैं, तो प्रोजेक्ट पे जाने के बाद हम लोग ने यहाँ पे एक बड़ा सा डिव बनाया है,
और उस div के अंदर हम लोगों ने ग्रिड सेट कर रखा है कि कौन सा एलिमेंट कितना ग्रिड कहाँ क्या रहेगा। अब उसके अंदर जो कंटेंट है उसमें हम लोगों ने प्रोजेक्ट का कार्ड जो हम लोगों ने ये बनाया है वो हम लोग ने यहाँ पे इंपोर्ट किया है और यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग ने जो डेटा इस प्रोजेक्ट कार्ड को भेजा है वो प्रोजेक्ट नेम है और प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है, लिंक का मैं भी बताऊंगा क्या होता है, टैग्स जो ये टैग्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने यहाँ पे भेज दी हैं। यहाँ हम लोग ने डिकंस्ट्रक्ट करी है और वही हम लोग ने यहाँ पे शो कर दी है, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीज़ें जितने भी टैग्स वगैरह हैं। तो हम लोग को ये हुआ कि ये पूरा जो है डिव हम लोग को बार बार यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा। हम लोग ने बस सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और उसी को बार बार हम लोग उस कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं और उस पर प्रॉप्स भेज रहे हैं ये सारे, और वही प्रॉप्स वहाँ जाके सेट हो गए। तो यहाँ पे काफ़ी सेटिस्फाइंग था ये करना। तो अब हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ये लिंक वाला क्या सीन है। लिंक वाला ये सीन है कि जैसे कि ये ऑनलाइन सेल्स एडमिन पोर्टल है, तो इसका लाइव लिंक नहीं है, ये कहीं डिप्लॉयड नहीं है। तो इसको मुझे क्या करना था, बस मुझे गिटहब ही था मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नीचे देखो तो यहाँ पे लाइव लिंक है, यूट्यूब है, गिटहब मतलब रिपोजिटरी वीडियो एक्सप्लेन करते हुए, और लाइव लिंक जैसे कि ये लाइव लिंक है। तो ये इसका था नहीं। तो मैंने स्टार्टिंग में सोचा कि अगर मुझे इसका लिंक ही नहीं है तो मैं यहाँ शो क्या करूँगा। तो मैंने सोचा कि इसको यहाँ पे ऐसे डिलीट कर देंगे लिंक। लेकिन अगर मैं डिलीट कर रहा था तो मुझे हर कार्ड के लिए सेपरेटली डिसाइड करना पड़ता कि क्या डिलीट करना है क्या नहीं। तो ये बेसिकली डायनेमिक नहीं हुआ, स्टैटिकली कर रहा हूँ। तो इसको मुझे डायनेमिक करना था, तो मैंने दिमाग लगाया कि मैं साथ में लिंक 3 लिंक में भेजूंगा, ठीक है, लेकिन वो लिंक नहीं होंगे, वो एक ऑब्जेक्ट होगा। और उस पहले ऑब्जेक्ट में मैं भेज रहा हूँ अवेलेबल और उसके साथ एक यूआरएल। अगर अवेलेबल फॉल्स हुआ और उस यूआरएल में कुछ नहीं है तो वो यहाँ पे लाइव लिंक वाला आइकन भी नहीं दिखेगा। वो ऐसे होगा कि सिर्फ गिटहब वाला ही लिंक गया और ये पूरे डिव में सिर्फ गिटहब ही है, तभी वो सेंटर पे आ गया। ऐसे ही यूट्यूब का भी नहीं भेजा है, सिर्फ गिटहब का भेजा है तो गिटहब का चला गया। अब यहाँ देखते हैं काम कैसे कर रहा है। यहाँ पे जैसे लिंक 1 2 3 आ गया। अब लिंक 1 हम लोग के पास यहाँ पे आ गया। इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ पेंट। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे लिंक 1 आ गया। अब यहाँ पे लगा है एंड ऑपरेटर, यहाँ पे लिंक 1 आ गया है तो ये हो गया 1। अब एंड ऑपरेटर है तो यहाँ पे जो लिंक 1 प्लस अवेलेबल है ये है हम लोग का यहाँ पे ट्रू था। अरे ट्रू नहीं, ये फॉल्स है। तो जैसे ही यहाँ पे फॉल्स हुआ ये हो गया 0। तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब 0 हो गई। अब ये एंड ऑपरेटर फिर यहाँ पे लगा है, ठीक है। और यहाँ पे लिंक 1 डॉट यूआरएल, यहाँ पे फिर यूआरएल में कुछ है ही नहीं, यहाँ पे भी 0 हो गया। तो इसकी वैल्यू वापस से हो गई पूरी 0। तो ये जो हम लोग का है जिसमें लाइव लिंक का कंपोनेंट दिखना चाहिए था ऐसे, वो कभी रेंडर ही नहीं हुआ, वो कभी यहाँ पे आया ही नहीं। अगर इस पूरे वेब पेज को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे वो लिखा ही नहीं होगा ये चीज़। अब सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्टैटिस्टिक्स मीन कैलकुलेटर वाले। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये जो स्टैटिस्टिक्स मीन कैलकुलेटर है, हम लोग ने नाम, डिस्क्रिप्शन सब कुछ भेज दिया। अब यहाँ पे हम लोग ने अवेलेबल पहला है ट्रू, ठीक है, पहला है ट्रू। अब इसको हटाते हैं, पहला है ट्रू। तो पहला ट्रू हो गया 1 और लिंक 1 अवेलेबल यहाँ पे है ट्रू। तो हम लोग का लिंक 2 भी आ गया है, ये 1 हो गया। और लिंक 2 जो अवेलेबल है वो तो हम लोग यहाँ पे ट्रू भेज ही रहे हैं, तो ये भी हो गया 1। तो ये पूरी इसकी वैल्यू हो गई 1। अब जो एंड ऑपरेटर फिर से लगा है
अब लिंक टू डॉट URL, अब URL हम लोग ने यहाँ पे भेजी है तो ये भी ट्रू हो गई, तो इसकी वैल्यू फिर से हो गई 1। और जैसे ही इसकी वैल्यू 1 हुई तो जो भी पैरेंथेसिस में है मतलब इतना, वो तुरंत यहाँ पे रेंडर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ने फॉल्स भेजा है और URL में कुछ नहीं। अरे ये जो है ना, ये जो मैंने बताया ये लिंक 1 का था। ठीक है, तो लिंक 2 में फॉल्स है और URL कुछ नहीं है, तो लिंक 2 नहीं रेंडर हुआ। ऐसे ही लिंक 3 जो है ट्रू है, लिंक है इसमें, तो ये पूरा 1 हुआ हम लोग का, पूरा 1 हो गया। अब यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ये ट्रू हो गया, तो ये हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सबसे लास्ट वाले में रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तीनों यहाँ पे ट्रू भेजे और तीनों यहाँ पे दिख गए। और जो मेरे पास चीज़ नहीं है, जैसे रिफ्लेक्स टाइम में यूट्यूब का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो मैंने फॉल्स कर दिया। अब यहाँ से हुआ क्या, जो ये प्रोजेक्ट वाला है ये पूरा टेम्पलेट तैयार है, लेकिन इसको बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ रहा है। मैंने यहाँ पे बस कंपोनेंट इंपोर्ट किया है, यहाँ पे बस कॉपी करो, पेस्ट करो, प्रोजेक्ट नेम लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, जो जो लिंक है उसमें ट्रू कर दो, जो जो लिंक का URL है वो यहाँ पे लिख दो और बस भेज दो। और यहाँ पे जो टैग है, टैग का भी मैं बता देता हूँ क्या है। टैग हम लोग ने यहाँ पे एरे भेजा है। ठीक है, एरे कह लो या लिस्ट कह लो जो भी, और उसमें नेक्स्ट जस्ट एलिमेंट ये सब लिखा है। तो जैसे ही यहाँ पे जो ये मैंने ये बताया है ना, जो ये पीछे ग्रे कलर का दिख रहा है वो ये है। ठीक है, तो डिव हम लोग का रेडी हो गया, डिव हम लोग का पीछे रेडी हो गया। अब इसके अंदर जो कंटेंट है उसके अंदर का जो डिव है वो ये है, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है और टेक्स्ट छोटा है ये सब। तो हम लोग ने क्या किया है, जो हम लोग के टैग्स आए हैं उनको मैप फंक्शन से हम लोग ने वो किया है, लूप चलाया है और हर इंडेक्स को हम लोग ने की में स्टोर करा दिया है और हर टैग को हम लोग ने यहाँ पे शो करा दिया। तो जितने भी यहाँ पे टैग थे वो इस डिव के थ्रू यहाँ पे आ, तो यहाँ पे 2 है तो 2 बार ये डिव यहाँ पे रेंडर होके इस पे आ गए। तो यहाँ पे पूरी तरीके से हम लोग ने बस डेटा यहाँ पे कंपोनेंट को भेजा है एज अ प्रॉप, वहाँ पे डिकंस्ट्रक्ट किया है और उसको शो करवा दिया है। तो हम लोग को यहाँ पे बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बस इसी कार्ड को हम लोग को कॉल करना है उस कंपोनेंट को। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और बहुत मज़ा आई मुझे ये बनाने में, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जैसे ही अगला प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा उसके बारे में भी बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।